नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के जो है शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 का जो है जो न्यू सिलेबस आया है, जो किताब जो आया है, सिलेबस आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कि मतलब इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, कितना चेंजिंग हुआ है, किस विषय को कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आप जो है बदलाव हुई है शैक्षणिक वर्ष 25-26 में जो है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बदलाव हुई है। बुक चेंज हुआ है। 1 से 5 में जो है पहले की तरह ही है, और 6 से 8 में जो है अब बिहार बोर्ड का बुक हटा करके अब एनसीईआरटी का बुक लाया गया है। तो अब सिलेबस में नया बुक ऐड हुआ है, जो हम आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में जो है सभी राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराए गए पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यसूची के अनुसार पठन पाठन के संबंध में है। ये सारी चीजें, इनमें सारी चीजें दिया हुआ है। कब मासिक परीक्षा लेना है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। रिवीजन क्लास कब है, ये सारी चीजें दिया हुआ है। तो एक एक करके आप इसमें हम देखते चलेंगे। यहाँ पर ये सूची दिया हुआ है, क्रम सूची। यहाँ पर कक्षा 1 का जो है पृष्ठ संख्या 2 से 13 में है। ये हम आगे आपको दिखा रहे हैं, सारी चीजें आगे दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कक्षा 1 का जो है ब्लॉसम है, यानी कि इंग्लिश। यहाँ पर देख लीजिए इसका जो है कंटेंट्स में क्या दिया हुआ है, यानी कि इसमें समझने वाली बात है। अब न्यू चेंजिंग ये क्या है कि जैसे ये पहला चैप्टर है दिस इज मी, यानी 1 से 3 पेज में है। ये अप्रैल माह में जो है हमको खत्म करना है। इसका नंबर ऑफ पीरियड्स 12 है, यानी 12 घंटे में इस चैप्टर को हमें खत्म करना है। मई में हमें 2 विषय पढ़ाना है। जो इसमें टॉपिक है, 2 टॉपिक पढ़ाना है मई में। जो एक पहला टॉपिक जो क्लोथ्स वीवेयर, जो 8 घंटे में पढ़ाना है। उसके बाद अगला माई फैमिली जो है 9 घंटे में पढ़ाना है। इसी तरह से आपको अगस्त तक में जो है यहाँ पर 11 चैप्टर खत्म करना है। फिर रिवीजन एंड हाफ ईयरली एवल्यूशन होगा, ठीक है, सितंबर में। फिर उसके बाद जो है आगे की पढ़ाई यहाँ पर चलेगा। फिर आगे लास्ट में जो है यहाँ पर फरवरी में जो है रिवीजन होगा। फिर एनुअल एवल्यूशन यानी कि एग्जाम होगा मार्च में। तो इस तरह से जो है ये सिलेबस तैयार किया गया है। यहाँ पर क्लास 1 का जो है हिंदी है। हिंदी में भी देख रहे हैं आप किस तरह से दिया हुआ है सारा चीज। यहाँ पर स्कूल का पहला दिन, अप्रैल में एक विषय स्कूल का पहला दिन जो 12 घंटे में हमें खत्म करना है। मई में 2 विषय है, बगीचा और चौराहा, वो 12-12 घंटे में हमको खत्म करना है। उसके बाद जून में एक विषय है मेला। जुलाई में जो है 2 विषय है। इस तरह से हमें जो है अब हाफ ईयरली में जो है कितना 7 विषय हिंदी में पढ़ाना है। उसके बाद पुनरावृत्ति होगा और अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा, ठीक है। फिर अगले हाफ ईयरली में 8 से लेकर के 15 विषय पढ़ाना है। फिर जो है वार्षिक मूल्यांकन होगा, पुनरावृत्ति होगा, दोनों होगा, ठीक है। इस तरह से जो ये 1 to ये 1 से लेकर के 5 तक का है। ये पीडीएफ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्क्रॉल करके हम दिखाते जा रहे हैं। आगे हम 6 to 8 का दिखाएंगे कि क्या चेंजिंग है, किस तरह से चेंजिंग है। आप यहाँ पे वीडियो रोक करके देख सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 3 का है, यहाँ से आप कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 3 का हिंदी है, इसका कंटेंट आप यहाँ देख सकते हैं। कक्षा 3 का गणित है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। फिर कक्षा 3 का पर्यावरण है, किस तरह से कब पढ़ाना है, कौन से विषय कितने घंटे में पढ़ाना है, ये सारी चीजें दिया हुआ है। हाफ ईयरली में जो है कितना विषय पढ़ाना है। फिर वार्षिक मूल्यांकन के लिए जो है आगे हाफ ईयरली में कितना विषय पढ़ाना है, ये सारी चीजें दिया हुआ है। यह उर्दू है। फिर ये कक्षा 4 का है, इस तरह से आप देख सकते हैं।
आगे हम आपको दिखा रहे हैं, ये कक्षा 5 का है। इस तरह से ये कक्षा 5 का अब जो है मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर पूर्वी देख लीजिए, ये टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी का है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये कक्षा 6 का जो है इंग्लिश है। अब देख रहे हैं नया सिलेबस में ये ऐड हुआ है, पहले दूसरा था, अब नया जो है ऐड हुआ है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर कि अप्रैल में एक विषय अ बॉटल ऑफ ड्यू 16 पीरियड में खत्म करना है, ठीक है। पेज नंबर 1 से 12 में। तो यहाँ पर जो है ये हाफ ईयरली में यहाँ पे भी 8 विषय पढ़ाना है। फिर हाफ ईयरली आगे जो है उसमें भी 9 से लेकर के 14 तक विषय पढ़ाना है। ये सारी चीजें अब दिया हुआ है। इसमें अब टीचर को क्या होगा, लेसन प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेसन प्लान बना के इतना दिन में इतना विषय खत्म करना है, इतना टॉपिक खत्म करना है। तो ये अब जो है एक बहुत ही अच्छी पहल जो है सरकार के द्वारा की गई है। तो ये तरह से आप देख रहे हैं, ये जो है इंग्लिश ही है, सप्लीमेंट्री है, यानी अलग से आप जो बच्चा रखना चाहता है, ठीक है। ये मल्हार हिंदी का विषय हुआ। हिंदी विषय का देख रहे हैं किस तरह से जो है इसका मुख्य पृष्ठ है यहाँ पर। तो इसका सिलेबस आप देख रहे हैं सेम इसी तरह से जो है आपको पढ़ाना है। यहाँ पर अप्रैल में यहाँ पर 2 विषय दिया हुआ है। एक विषय में एक ही में जो है यहाँ पर 2 चीज है, दोनों कविता है जो सोहनलाल द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। तो इनसे सारी चीजें इसमें दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ये दूरबा हो गया हिंदी, ये द्वितीय भाषा के लिए यानी सेकेंड लैंग्वेज जो अलग से रखना चाहता है सप्लीमेंट्री में वो रख सकते हैं। फिर गणित हो गया, गणित की मुख्य पृष्ठ देख लीजिए किस तरह से है। यहाँ पर कौन सा विषय कब पढ़ाना है, कितने घंटे में पढ़ाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। फिर जिज्ञासा विज्ञान हो गया। अब जो है क्लास 6 में जो है विज्ञान का मुख्य पृष्ठ जो है ये अलग हो गया है, ठीक है। विज्ञान का ये उसका जो है पाठ सूची है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आगे है दीपकम यानी प्रथमा भाग खष्ट कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। कक्षा 6 का जो है ये संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है। यहाँ पर ये इसका जो है विषय सूची दिया हुआ है, कौन सा विषय कौन सा टॉपिक जो है कब पढ़ाना है, अप्रैल में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, मई में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कितने घंटे में पढ़ाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। ये सामाजिक विज्ञान है कक्षा 6 का। यहाँ पर इसका विषय सूची देख सकते हैं। ये कंप्यूटर है, इसमें ऐड किया गया है मैं और मेरा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर के अंग है, ये सारी चीजें बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज दिया गया है। ये है हनीकॉम्ब इंग्लिश का बुक है कक्षा 7 का, ठीक है। इसका टॉपिक है ये भी सप्लीमेंट्री है, अलग से रख सकता है बच्चा इंग्लिश। ये बसंत भारती कक्षा 7 का हिंदी है, इसका इसका टॉपिक ये हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा विषय कब पढ़ाना है और कितने घंटे में पढ़ाना है। यहाँ पर हिंदी जो सप्लीमेंट्री है अलग से रख सकता है, द्वितीय भाषा उसका ये सिलेबस भी है। गणित कक्षा 7 का है, उसका देख रहे हैं पाठ सूची इस तरह से है। अप्रैल में पूर्णांक खत्म करना है, मई में भिन्न एवं दशमलव खत्म करना है। देखिए घंटियों की संख्या 18, 20 इस तरह से दिया हुआ है। फिर विज्ञान कक्षा 7 का है, उसका विषय सूची यहाँ दिया हुआ है, पाठ सूची यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर रुचिरा ये कक्षा 7 का जो है संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है, उसका विषय वस्तु यहाँ है, देख सकते हैं। इस तरह से आपको पढ़ाना है। फिर हमारा अतीत कक्षा 7 का, उसका विषय सूची। फिर हमारा पर्यावरण, इसका विषय सूची यहाँ है। फिर जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका पाठ्य सूची यहाँ है, देख सकते हैं। फिर मैं और मेरा कंप्यूटर जो है ऐड कर दिया गया है सभी। ये होने दो यहाँ पर कक्षा 8 का जो है इंग्लिश है, इसका पाठ्य पुस्तक यहाँ पर है। कंटेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा विषय कब पढ़ाना है, कितने पीरियड में पढ़ाना है पीरियड्स में।
ये हिंदी का हो गया विषय सूची। ये सप्लीमेंट्री द्वितीय भाषा का। फिर ये गणित का विषय सूची, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से है। परिमेय संख्या अप्रैल में खत्म करना है, एक चर और रैखिक समीकरण, और चतुर्भुजों को समझना मई में खत्म करना है। ये सारी चीजें दिया हुआ है। विज्ञान का देख रहे हैं टॉपिक यहाँ पर। उसके बाद रुचिरा, ये हो गया संस्कृत कक्षा 8 के लिए। ये हो गया हमारा अतीत कक्षा 8 के लिए। फिर हो गया सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए, यहाँ पर विषय सूची दिया हुआ है। फिर जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 8 के लिए, उसका विषय सूची यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। फिर मैं और मेरा कंप्यूटर कक्षा 8 के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख लिए, विषय सूची किस तरह से दिया हुआ है और कैसे कब पढ़ाना है, कौन से महीना में कौन सा विषय पढ़ाना, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये सारी चीजें दिया हुआ है। तो अब जो है पठन पाठन कार्य कराने में आसानी होगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।